गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और उसे पीडीएफ से चेक भी करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल रणवीर श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ना डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। अपने अनमोल विचारों से मानव को एक नई दिशा दिखाने वाले कबीर दास की एक बड़ी सीख यह भी है कि वह दिखावे से मुक्ति की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के दिखावे पर हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जाति से सज्जन या श्रेष्ठ नहीं होता। इसका निर्धारण तो वास्तव में आपके कर्मों से होता है। इसलिए किसी का उसके दिखावटी तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन न करें। ठीक वैसे ही जैसे तलवार का मूल्य होता है, न कि उसके खोल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली म्यान का, जो सोने चांदी और मखमल से बनी होती है। अगर तलवार में धार ना हो तो सुंदर से सुंदर म्यान भी व्यर्थ है। पैरा चेंज। प्रायः देखा गया है कि दिखावे में अक्सर खुद को यही साबित करने के लिए लोग सब कुछ गलत कर देते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग इतना दिखावा कर देते हैं कि स्वयं को उपहास का पात्र तक बना लेते हैं। उसके बाद लज्जा का शिकार होते हैं और अपने जीवन को और लोगों से दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। सभी को करना यह चाहिए कि बाहरी दिखावा करने से पहले अपने मन और घर में झांक कर एक बार जरूर देख लेना चाहिए और खुद से एक सवाल करना कि क्या यह दिखावा मेरे जीवन में खुशियाँ ला सकता है। अपने आप से उसका जवाब लेना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके। पैराचेन। दिखावे का कोई विशेष फायदा नहीं होता, क्योंकि जिसके सामने दिखावा करते हैं वह आज नहीं तो कल हकीकत जान ही जाता है। दिखावे में अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, जिसके कारण सामने वाला दुखी और खुद को छोटा महसूस करता है। किसी को दुखी करके आप कैसे खुश रह सकते हैं? आखिर हम जो देते हैं वही तो हमारे पास वापस आता है। इसलिए अपने व्यवहार में किसी कृत्रिमता के बजाय वास्तविकता को वरीयता देनी चाहिए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। इसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। छल कपट और लोभ लालच से मतांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के इस्लामिक दावा सेंटर के मौलानाओं से जैसी जानकारियां सामने आ रही हैं, वे न केवल चौंकाने वाली बल्कि
यह इंगित करने वाली भी है कि यह धंधा एक बड़ी साजिश के तहत बड़े पैमाने पर चल रहा था। भले ही कुछ उन लोगों की पहचान कर ली गई हो जिनका मतांतरण कराया जा चुका है, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि इस गिरोह की जड़ें कितनी गहरी हैं और उनसे जुड़े लोग कितने लोगों का मतांतरण करा चुके हैं। इसकी अच्छी खासी आशंका है कि जैसे नोएडा के मूक बधिर छात्रों का मतांतरण कराया गया, वैसे ही देश के अन्य ऐसे ही विद्यालयों के छात्रों को निशाना बनाया गया हो। मूक बधिर छात्रों के मतांतरण कराने का मकसद कुछ भी हो, इससे अधिक अमानवीय एवं अधार्मिक और कुछ नहीं हो सकता कि समाज के सबसे कमजोर तबके को कुत्सित इरादों के लिए इस्तेमाल किया जाए। सबसे खतरनाक बात यह है कि पुलिस के हाथ आए मौलानाओं का मकसद केवल मूक बधिर छात्रों का मतांतरण कराना ही नहीं था, बल्कि उनकी सहायता से समाज और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना भी था। स्पष्ट है कि इस मतांतरण गिरोह की तह तक जाने और उसके मददगारों की पहचान करने की भी जरूरत है। पैराचिन्ह उत्तर प्रदेश पुलिस को अंदेशा है कि उसके हत्थे चढ़े मतांतरण गिरोह को विदेश से आर्थिक सहायता मिल रही थी। यदि यह अंदेशा सच साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि देश विरोधी कार्यों के लिए विदेश से आने वाले धन की आमद पर अभी भी प्रभावी रोक नहीं लग सकी है। साफ है कि केंद्रीय एजेंसियों को नए सिरे से चेतना होगा। इसके अलावा सभी राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इसके लिए सक्रिय होना होगा कि मतांतरण के घिनौने धंधे पर प्रभावी रोक कैसे लगाई जाए। धर्म प्रचार के नाम पर कुत्सित इरादों से कराया जाने वाला मतांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण का कृत्य है। दुर्भाग्य से देश में कई संगठन समूह गुपचुप रूप से मतांतरण कराने में लगे हुए हैं। ऐसे तमाम समूह ईसाई और इस्लामी धर्म प्रचारकों के समर्थन और संरक्षण से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ईसाईयत और इस्लाम में मतांतरण एक धार्मिक आदेश एवं कर्तव्य है। आम तौर पर ऐसे समूहों के निशाने पर गरीब, असहाय और अशिक्षित तबके होते हैं। आदिवासी भी उनके खास निशाने पर हैं। न तो इसकी अनदेखी की जा सकती है कि किस तरह आदिवासियों को गैर हिंदू बताने की कोशिश हो रही है, और न ही इसकी कि किस प्रकार देश के कई आदिवासी इलाकों में सामाजिक ताना बाना बदल गया है। स्टॉप।